नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान में। आज हिंदी व्याकरण में जो आपकी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लास है जिसका नाम है संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और संधि के बारे में जानते हैं, क्या होती हैं संधियां। ठीक है, और कितने प्रकार की होती हैं। आज जो क्लास आपकी है, जो बेहतरीन क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ इसको आज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है संधि। संधि को कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं? जोड़। आपस में जो जुड़कर बना हो। ठीक है, संधि कोई वर्णों का जोड़ हो, कोई शब्दों का जोड़ हो। तो अभी आपको एक क्लास समझाई थी हमने समास। ठीक है, समास की क्या परिभाषा थी? किन्हीं दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन संधि जो होती है वो दो वर्णों के मेल को कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद क्या हुआ? किसी शब्द को तोड़कर लिखना। ठीक है, किसी शब्द को तोड़कर लिखना क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों आप परिभाषा दोनों की से आप संतुष्ट होंगे कि संधि किसको कहते हैं? जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उस मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है, क्योंकि उसमें ना शब्दों के उसमें विकार आ जाता है, कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, अब संधि कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में जो संधियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संधि होती है? सबसे पहली होती है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो आज जो है आपको स्वर संधि पूरा जो है संधि समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से मैं इसको बताऊंगा। जबकि संधियां कितनी होती हैं? 3 प्रकार की, लेकिन अकेले स्वर संधि जो होती हैं वो खुद ही 5 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो आज की क्लास में आप स्वर संधि को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। उसका मैं नाम बता देता हूं कौन कौन सी है। और सबसे ज्यादा परीक्षा में आती है स्वर संधि का कोई सा भेद। ठीक है, कि विद्यालय में किस प्रकार की संधि है और उसका विच्छेद करके दिखाइए। ठीक है, चलिए पहला जो संधि है उसको शुरू करते हैं। पहली संधि है स्वर संधि। और स्वर संधि का पहला भेद स्वर संधि, और उसका पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। इसकी परिभाषा होती है, यदि पहले तो स्वर संधि की परिभाषा सुने। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा दो स्वरों के मेल को, जब दो स्वर होते हैं आपस में मिल जाते हैं और उसमें कोई शब्द में अलग विकार पैदा हो जाता है, तो उस संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि। उसका पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। ये आप जानते ही होंगे, दीर्घ स्वर आपने पढ़े हैं वर्णमाला में। कौन कौन से होते हैं? बताइए कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी, बड़ा ऊ। ये क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर होते हैं। तो जहां पर इसकी एक पहचान या एक ट्रिक मान लीजिए उसको, कि जहां पर विच्छेद हो रहा हो किसी शब्द का और वहां पर इन तीनों की मात्रा हो, तो आप उसका आंसर बेफिक्र होकर दीर्घ स्वर संधि लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है रीरी, इनकी मात्रा। ठीक है, आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की और रीरी की मात्रा। तो ठीक है, आ की मात्रा क्या होती है?
इस तरीके से लगती है। बड़ी ई की मात्रा किस तरीके से लगती है, ऐसे लगती है, और ऊ की, ठीक है, और रीरी की मात्रा इस तरीके की होती है ना। तो जहां पर शब्द का विच्छेद हो रहा हो, जब उसको विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, वहां पर ये 4 मात्रा अगर लगी हो तो आप इसका आंसर दीर्घ स्वर संधि लगा देना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यदि दो स्वर मिलकर किसका निर्माण करें, दीर्घ स्वरों का निर्माण करें, दीर्घ स्वरों का निर्माण करें, तो तब वहां पर कौन सी संधि होती है, तो तब वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे पहला एग्जाम्पल है विद्यालय, विद्यालय। दूसरा एग्जाम्पल है कवीश, कवीश। तीसरा एग्जाम्पल है सिंदूरमी, तीसरा एग्जाम्पल है सिंदूरमी। और चौथा एग्जाम्पल है मात्रण, मात्रण, ठीक है। देख लीजिए चारों वो शब्द रखे हैं मैंने जिसमें चारों मात्राओं का प्रयोग है। तो आप इनको पहचानेंगे कैसे, पहचानना शुरू करें। देखो विद्यालय में कहा इसका विच्छेद हो रहा है, विद्या पर जाकर इसका विच्छेद हो रहा है। आप बताओगे कि विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय, तो विद्या पर इसका विच्छेद हो रहा है और विद्या पर कहे की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है। तो आप क्या आंसर लगाओगे, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कवि का कहां पर विच्छेद होगा, कवि पर होगा, और कवि पर कहे की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। सिंदूरमी पर कहां पर विच्छेद होगा, सिंधु के बाद होगा, तो सिंधु का पर क्या मात्रा लगी है, ऊ की लगी है। और मात्रण, मात्रण में कहां पर विच्छेद हो रहा है, मात्री के बाद हो रहा है, तो यहां पर रिधि का प्रयोग है, रिधि की मात्रा का प्रयोग है। तो समझ गए होंगे आप दीर्घ स्वर संधि की पहचान, ठीक है। अब चलिए इसका विच्छेद करते हैं, कैसे इसको विच्छेद किया जाता है। इसको तोड़ेंगे हम, विद्या धन आलय। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब उसका विच्छेद करते हैं तो ये दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं और दोनों का कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने विद्या तोड़ दिया और लय शब्द तोड़ दिया, ठीक है। तो हिंदी में लय शब्द का कोई मतलब नहीं है। आलय का अर्थ क्या होता है, घर होता है, अर्थात विद्या का घर, ठीक है। अब इसका एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि इसकी संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है, मतलब विद्या का अंतिम स्वर क्या है और आलय का प्रथम स्वर क्या है, ठीक है। किन दो को मिलाकर आ की मात्रा का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए विद्या में क्या चीज है, अंतिम ध्वनि आ है, क्योंकि विद्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखें आ की मात्रा लगी हुई है, और जब उधर से स्टार्टिंग करते हैं उसका पहला वर्ण आ, तो इसकी संरचना क्या बनी, आ धन आ, ये बनी इसकी संरचना, ठीक है। चलिए दूसरे का विच्छेद करते हैं, कवीस। अब कवि कैसे लिखा जाता है आप जानते हैं, कवि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कवि में मतलब छोटी ई की मात्रा लगती है। अब तोड़ेंगे किस प्रकार इसको, कवि धन ईस तोड़ेंगे, और इस में क्या छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी। जैसे ईश्वर लिखते हैं तो ईश्वर में क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। कभी कभी विद्यार्थी क्या काम करते हैं, ऑप्शन में बस कभी जल्दबाजी में क्या हुआ, कभी इसका विच्छेद हुआ और आपने ऑप्शन चुन लिया बस कभी धन ईस, उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि ईस कौन सा चुनना है, छोटी ई वाला है बड़ी ई वाला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईस आप किस प्रकार लिखते हो हिंदी में, ठीक है। ईस से क्या बनता है, ईश्वर बनता है, ठीक है। तो अब इसकी संरचना क्या होगी, कवि की बात की ध्वनि क्या है, छोटी ई। यहां पर देख लीजिए कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, छोटी ई का, और धन क्या लगेगा, धन लगेगा बड़ी ई, दोनों मिलाकर क्या की मात्रा बना रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, संरचना हुई इसकी। इसी प्रकार क्या हुआ, सिंदूर में, सिंदूर में को उसको विच्छेद करते हैं। अब बताइए सिंधु कैसे लिखा जाएगा, क्या उस पे बड़ू की मात्रा आएगी, नहीं, छोटू ऊ की मात्रा आएगी। धन उर्मी, तो इसका संरचना क्या हुआ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ इक्वल क्या होता है, बड़ा ऊ। अब लास्ट का बचा है मातृ धन ऋण, माता का ऋण, ठीक है। तो मातृ में कह की ध्वनि है लास्ट की, रिधि की है, क्योंकि रिधि की मात्रा है और रिधि से स्टार्ट है। तो इसका क्या संरचना बनी, रिधि धन रिधि बराबर रिधि।
तो दीर्घ स्वर संधि को आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब दीर्घ स्वर संधि का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको इसके दे रहा हूं, ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस करना। चलिए इसके ये हैं कुछ एग्जाम्पल, और कुल मिला के 4 पहले लिखवा दिए, 12 ये हैं। इन सभी में क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। पहचान तो आप सभी को रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको पहचानने में। चलिए विच्छेद करते हैं। रत्नाकर, क्या रत्ना कोई शब्द होता है? नहीं, रत्न होता है, जिसे हीरे जवाहरात रत्न है ना। और रत्न, उसके बाद क्या बचा, देखो रत्न के बाद क्या बचा, आ और कैर है, आकर, रत्न आकर। इसकी संरचना क्या होगी, संरचना बता दीजिए क्या होगी। इसमें से क्या निकलेगा, ए, और इसमें से क्या, आ। दोनों क्या क्या की मात्रा का निर्माण कर रहे हैं, आ की मात्रा का। संरचना 1-2 में समझ लीजिए केवल, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। बाकी इसका विच्छेद करते हैं। धर्मात्मा, इसका विच्छेद क्या होगा, धर्म धन आत्मा, ठीक है। इसमें से भी ए है, उसमें से भी आ। कदापि, तो कदा धन अपि, इसकी संरचना क्या होगी, इसमें से आ निकलेगा, इसमें से ए निकलेगा। दोनों क्या निर्माण कर रहे हैं, आ की मात्रा का। अभीष्ट, अभी इस तरीके से लिखा जाता है जैसे अभिमान, ठीक है, अभी इस तरीके से लिखा जाता है। अब बचा क्या है, इष्ट। कौन सी मात्रा आएगी इष्ट पर, छोटी ई की मात्रा आएगी, अभीष्ट। इसका क्या विच्छेद होगा, क्या संरचना बनेगी इसकी, छोटी ई धन छोटी ई इक्वल बड़ी ई बनेगी। मुनिंद्र, तो मुनि इस तरीके से लिखा जाता है, और इंद्र किस तरीके से लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा से। अधीश्वर, अधि और धन ईश्वर। भानुदय, तो भानु धन उदय, इसकी संरचना क्या होगी, छोटा ऊ धन छोटा ऊ इक्वल क्या बनेगा, बड़ा ऊ। सूक्ति, अच्छी उक्ति, सु माने अच्छा, उक्ति माने विचार, ठीक है, अच्छा विचार या अच्छी उक्ति, ठीक है। बधुत्सव, बधु धन उत्सव। भूधर्व को कैसे विच्छेद करेंगे, भू धन उर्ध्व, ठीक है, भू धन उर्ध्व। भ्रातृद्धि, देख लीजिए क्या पहचान है इसमें, जहां पर विच्छेद हो रहा है, भ्रात, भ्रात किसको कहते हैं, भाई को कहते हैं। वो भ्रात के नीचे क्या लगा, रीरी की मात्रा है, ठीक है। तो भ्रात को हम अलग हटा लें, और भ्रात, और इसमें क्या आएगा, रिद्धि आएगा, ठीक है, भ्रात रिद्धि। पितृण को कैसे विच्छेद करेंगे, पितृ धन ऋण, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि में आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे संधि की ओर। इसका एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट। अब दूसरी संधि की बात करते हैं, कौन सी आती है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसमें देख लीजिए क्या पहचान, उसमें क्या बताई थी पहचान, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और रीरी की मात्रा। 4 पहचान बताई थी, जहां पर विच्छेद होता उनकी मात्रा यदि लगी हो तो दीर्घ लगाना। अब इसकी क्या पहचान है, जहां पर विच्छेद हो रहा हो वहां पर ए की मात्रा, ठीक है, ऐसे एडी है ना उसकी मात्रा जो सिंगल ऊपर लगती है, और औ की मात्रा ये भी ऊपर सिंगल लगती है, लेकिन एक डंडा आ का डंडा जिसे कहते हैं आप, आ की मात्रा उसके ऊपर लगती है, ठीक है। की मात्रा, इन दोनों की मात्रा हो जहां पर विच्छेद हो, तथा रीरी से अर की ध्वनि निकल रही हो, रीरी से अर की ध्वनि हो, तो क्या पहचान है इसकी, गुण स्वर संधि की। 3 पहचान है, दीर्घ में 4 बताई थी, इसमें 3 है। उसमें चौथी क्या बताई थी, रीरी की मात्रा बताई थी ना, इसमें रीरी से अर की ध्वनि है। अब रीरी की मात्रा कैसे लगती है आपने देख लिया है, लेकिन रीरी से अर की ध्वनि कैसे निकलती है वो भी आप इसमें एग्जाम्पल में समझ लोगे, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल पे शुरू करते हैं। सबसे पहले महेश शब्द है, कहाँ विच्छेद हो रहा है, मह पर विच्छेद हो रहा है, जिसको हम महा कहेंगे। मह कोई शब्द नहीं होता हिंदी में, ठीक है। तो महा पे विच्छेद होगा, और ऊपर क्या सिंगल मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी हुई है, तो क्या होगा इसमें गुण स्वर संधि होगा। इसको तोड़ेंगे, महाधन। अब ईस कैसे लिखेंगे आप जानते ही हो, महाधन ईस। अब इसकी संरचना क्या बनेगी वो देख लीजिए, आ धन प्लस ई क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र का विच्छेद कीजिए, सुर
धन इंद्र, ठीक है। और ये तो हो गई ए की मात्रा वाले दो एग्जाम्पल। अब ओ की मात्रा वाले सुनते हैं, कौन देखते हैं कौन से हैं। एक तो हुआ सूर्योदय, सूर्योदय का विच्छेद करें, सूर्य धन उदय, इसकी संरचना बना दीजिए, क्या बनेगी, इसमें से निकला ए, उधर से ओ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ की मात्रा का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। संरचना बहुत जरूरी है निकालना, क्योंकि संरचना का क्वेश्चन भी क्वेश्चन में उसमें परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। सूर्योदय, इसके बाद एक है इसका परोपकार, एक है इसका बसंतोत्सव। कहां पर विच्छेद हो रहा है, परोपकार पे हो रहा है, ठीक है। तो पर धन उपकार आएगा और बसंतोत्सव में बसंत धन उत्सव आएगा। दोनों जहां पर विच्छेद हो रहा है, क्या सिंगल मात्रा देखने को मिल रही है, पर धन उपकार, और इसका क्या होगा, बसंत धन उत्सव, बसंत का उत्सव, ठीक है। तो दोनों की मात्रा की पहचान आपको समझ में आ गई होगी। जहां पर सिंगल मात्रा हो, जहां विच्छेद हो रहा हो, तो क्या आंसर लगेगा, गुण स्वर संधि। अब रीरी से अर की ध्वनि के दो एग्जाम्पल समझ लीजिए, रीरी से अर की दो ध्वनि के, ठीक है। एक तो है देवर्षि, देवर्षि, एक है महर्षि, ठीक है। तो जब हम देवर्षि बोलते हैं तो देवर्षि है ना, अर की ध्वनि की आवाज आ रही ना, महर्षि, ठीक है, इसमें भी अर की ध्वनि है। तो जहां पर अर की ध्वनि निकले वहां पर भी गुण स्वर संधि होती है। अब इसमें अर्क कहां से निकला है, ऋषि से निकला है, देख लीजिए, देव धन ऋषि बन जाएगा, क्योंकि ऋषि से बना है ना ये। अब इसका विच्छेद क्या होगा, ए धन रि, ठीक है। तो तब यहाँ पे अर्क की ध्वनि निकल के आ रही है। और महर्षि में क्या होगा, महाधन ऋषि, क्योंकि मह कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। तो ये गुण स्वर संधि आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है, गुण स्वर संधि आपकी कंप्लीट हुई है। चलिए मैं उसके कुछ दो चार एग्जाम्पल और आपको दे देता हूं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है 9, 1, 10 और ये लिख रहा हूं रमेंद्र, ठीक है। ये 10 एग्जाम्पल है गुण स्वर संधि के। अब इनका विच्छेद करते हैं, ठीक है। महोष्ण कहां पर विच्छेद होगा, महा पे होगा, ठीक है। तो महाधन उष्ण आ जाएगा, उष्ण गर्म को कहते हैं, ठीक है, महाधन उष्ण। विद्योन्नति विद्या से टूटेगा, और मात्रा कहें कि है सिंगल मात्रा लगी हुई है, तो गुण स्वर संधि आंसर है, ठीक है। विद्या धन उन्नति। गंगोर्मी, तो गंगा धन उर्मी, और उर्मी किस तरीके से लिखा जाता है अभी पीछे बताया है, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। महोधम, तो महाधन उद्धम, ठीक है। और महोत्सव, महाधन उत्सव। सप्त ऋषि, तो इसमें अर की ध्वनि है, तो सप्त धन ऋषि। ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्मा धन ऋषि। और राजेंद्र, राज धन इंद्र। दिनेश, दिन धन ईश, ठीक है। रमेंद्र का बताइए, क्योंकि रमेंद्र का जब विच्छेद करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हो जाती है। आपने पढ़ा होगा कि रम कोई शब्द है क्या, हिंदी में कोई शब्द नहीं है, रम का होता है रमा, ठीक है। तो ये रमा पे जाके टूटेगा, रमा धन इंद्र, इसका सही विच्छेद ये होता है, ठीक है, रमा धन इंद्र। चलिए अब तीसरे की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तीसरी संधि कौन सी है, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। तो परिभाषा लिखवाने से कोई काम नहीं चलेगा, सीधा इसकी पहचान करें, क्योंकि परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाती, ठीक है। परिभाषा आप जान सकते हो, खुद इसमें ही लिखी हुई है, वृद्धि स्वर, ठीक है। तो मात्राओं में हो जाती है वृद्धि। अभी क्या चल रहा था, दोनों सिंगल मात्रा चल रही थी, ए की मात्रा और औ की मात्रा। अब आएगी आई की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है। मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, सिंगल से डबल हो जाती है। तो क्या पहचान लगेगी, जहां पर विच्छेद हो, आई की मात्रा, तो जिसकी मात्रा कैसे लगती है आप जानते ही हो, इस तरीके से लगती है ना। और किसकी मात्रा,
औ की मात्रा, ये किस तरीके से लगती है, ये इस तरीके से लगती है, ठीक है। की मात्रा, केवल और केवल दो पहचान होती है इसकी, वृद्धि स्वर संधि की, ठीक है। केवल और केवल दो पहचान होती है आई की या औ की। जहां पर विच्छेद हो रहा हो, ये मात्रा आपको दिख जाए, आप क्या आंसर लगाओगे, वृद्धि स्वर संधि। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और उसका विच्छेद करके दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल है एक एक, एक एक, एक हुआ मतैक्य, ठीक है। एक एक हुआ, मतैक्य हुआ, और औ की मात्रा की महोजदी, महोजदी। चौथा है महोज। समझने के लिए केवल ही 4 एग्जाम्पल काफी हैं, उसके बाद और भी एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। इसका विच्छेद करना शुरू करते हैं। एक एक का विच्छेद करेंगे हम। इसमें एक शब्द आपको दिख गया है, एक, बाद में क्या बचा, उसमें भी एक बचा। इसका संरचना बना लीजिए, कै में से क्या निकलेगा, ए, और यहां पर ए, दोनों किसका निर्माण कर रहे हैं, आई की मात्रा का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। मत एक में मत धन इकट एक किया है, ठीक है। महोषधि में महा धन औषधि, इसकी संरचना हम आपके लिख देते हैं आगे। महा में से क्या है, बात की ध्वनि आ, और वहां पर औ था, दोनों की क्या बनते हैं, औ बनता है, ठीक है। महोज तो महा धन, औज नहीं, औज नहीं होता है वो शब्द, औज होता है, ठीक है, औज। तो यहां पर कौन सा वो संरचना है, आ धन ओ, मिलके क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं। चलिए विच्छेद करते हैं इनका। पहला है रमेश्वरीय, तो क्या है, रम होगा या रमा होगा, आप अभी बताया था आपको, रमा धन ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य इस तरीके से लिखा जाता है या इस तरीके से, तो ये सही रहेगा, है ना। तो ऐ की मात्रा होती है तो रमा धन ऐश्वर्य। तथा एव, इसका विच्छेद क्या होगा, तथा धन एव, ठीक है। जलौध का कीजिए, जल धन औध। दंतोष्ट का दंत धन ओष्ठ। परमोदार्य तो परम धन औदार्य। और महोजस्वी महा धन ओजस्वी। संरचना आप बना ही सकते हो, ठीक है। तो आपको गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी बचती हैं 2, नंबर आता है चौथी का, ठीक है। तो चौथी संधि कौन सी है जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है, उसका नाम है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि को हम क्या, एक पहचान है इसकी जिसको हम आसानी से बताएं। 3 को पहचानना तो आपने सीख लिया होगा। इसकी क्या पहचान है, अंतस्थ व्यंजन आप जानते होंगे, वर्णमाला क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व, ये सब कौन से व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो जहां पर विच्छेद हो, अभी तक जो भी लिखवाया है हमने उनके लिए क्या लिखवाया, जहां पर शब्द में विच्छेद हो रहा हो, जहां पर टूट रहा हो, वहां पर ये शब्द देखने को मिलते हैं। और इनसे पहले, इन चारों में से कोई भी वर्ण आ सकता है, उससे पहले आधा अक्षर जरूर मिलेगा। य र ल व से पहले आधा अक्षर, ठीक है, आधा वर्ण अगर आपको दिखाई दे तो आप क्या करोगे, इसका आंसर यण स्वर संधि लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लिखा है अत्यंत, एक हो गया, दूसरा हो गया अत्याचार, तीसरा हो गया न्यून, ठीक है। इन तीनों का विच्छेद कर लीजिए, तीनों के विच्छेद क्या होंगे,
चौथा है अत्यधिक, और एक है इत्यादि, पांचवा है इत्यादि। बताइए पांचों के पांचों प्रश्न, पांचों के पांचों एग्जाम्पल में क्या ये पहचान नहीं मिली क्या? देख लीजिए, यह है उससे पहले आधा अक्षर है, यह है उससे पहले आधा अक्षर, यह है उससे पहले आधा अक्षर, इसमें भी है और उसमें भी है, इनमें सब में आधा अक्षर है। ये जरूरी नहीं है कि यह ही आता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका विच्छेद करते हैं, अति धन अंत, अत्यंत। इसकी संरचना क्या होगी? छोटी ई प्लस ए, क्या आवाज निकालेगी? ई की आवाज निकालेगी, ठीक है। इसका विच्छेद क्या होगा? ई, मतलब यह की आवाज निकालेगी, ठीक है। इसके बाद अत्याचार, अत्याचार अति धन आचार। तीसरा न्यून, तो नी धन ऊन, इसका विच्छेद ये होगा नी धन ऊन, न्यून। अत्यधिक, अति धन अधिक, और लास्ट का है इति धन आदि, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल और हैं इसके, 8 एग्जाम्पल, इनका विग्रह करते हैं। देख लीजिए, वैसे पहले आधा अक्षर, यह रेलवे में से बै आ गया है ना, वैसे पहले आधा अक्षर, वैसे पहले आधा अक्षर, वैसे पहले आधा अक्षर, सब में या यह से पहले आधा अक्षर। यहाँ पर वैसे पहले आधा अक्षर आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो ये उड़ंतु वाला जो रह होता है ये अपने आप में आधा होता है, ठीक है। उड़ंतु वाला रह अपने आप में अपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसका विच्छेद करेंगे, मनु धन अंतर, मनु धन अंतर, ठीक है। स्वच्छ, तो सु जमा अच्छ, स्वागत का सु जमा आगत, मधुवालय का मधु जमा आलय। अन्वेषण, तो अनु, अन तो कोई शब्द नहीं होता, इसमें अनु होता है, अनु धन ईषण, यहां पर छह जो है उसे षटकोण में चेंज होगा, ईषण। वधु आगमन, वधु धन आगमन। पर्यावरण, परिधन आवरण, चारों ओर का आवरण। और लास्ट का है अभ्यागत, तो इसको कहेंगे अभिधन आगत, ठीक है। चलिए, लास्ट की स्वर संधि है अयादी स्वर संधि, और इसको भी पहचानना इजी, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में यही आती है और उनका सबसे ज्यादा संधि विच्छेद आता है। संधि विच्छेद थोड़ा कठिन होता है, इसको मैं आज बेहतरीन तरीके से आपको शॉर्ट विधि से समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले किस शब्द में अयादी स्वर संधि होगी उसको पहचानते हैं। जहां पर विच्छेद हो रहा हो वहां पर या तो बीच में ऐ की ध्वनि निकलेगी, या आय दिखाई देगा लिखा हुआ, या अव या आव, इन चार में से अलावा कोई सा नहीं होता, ठीक है। ए, आय, अव या आव। अब ये ए का निर्माण कैसे होता है? ये ए से और ऐ से निर्माण होता है, ये ऐ से और ऐ से निर्माण होता है, इसका आय का, है ना। ओ से और ऐ से निर्माण होता है, औ से और ए का निर्माण होता है आब का। चारों के चारों इसको नोट कर लीजिए, आराम से इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। पहला विच्छेद करते हैं, क्या बीच में क्या ध्वनि है देख लीजिए, सयन, ए की ध्वनि निकल रही है, ए की, मतलब पहले जो संरचना में ए और धन ए आएगा, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, से, से पे कौन सी मात्रा? सिंगल मात्रा, से धन फिर क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, से धन अन, ठीक है, से धन अन। नायक में क्या काम करेंगे, देखो क्या ध्वनि निकल रही है, आय की ध्वनि निकल रही है, मतलब मात्रा एक मात्रा और चढ़ जाएगी नए पर, ठीक है। तो नए पर डबल मात्रा हो जाएगी, नए हो जाएगा, नए। और बाद की क्या ध्वनि है? अक, ए और के, नयक, ठीक है। नयन में देख लीजिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो सिंगल मात्रा ही आएगी, ने धन अन, ने धन अन, ठीक है। अब भवन में देख लीजिए, अब आवाज क्या निकल रही है, ध्वनि अब की, तो अब में ओ और धन ए की संरचना लगती है, मतलब वह पे ओ की मात्रा, धन अन, वो भो धन अन। पवन में क्या अब की ध्वनि है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, पो ज धन अन। सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है पवन के बारे में, पावक के बारे में, ठीक है। और दूसरा है पवित्र, अब की ध्वनि है, मतलब पो धन छोटी इत्र, इत्र, ठीक है। पावन में आव है, तो आव में एक मात्रा बढ़ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा पौधन अन, ठीक है, पवन।
52 है ना। और नाभिक में क्या हो जाएगा, न पे आगा डंडा है तो एक मात्रा बढ़ेगी 9 जमा या धन 1 9 1 और यहाँ हो गया भा सॉरी कह रहा भा नहीं भाव और धन उक छोटा वो है क्या, ठीक है। इन सभी को जरा ध्यान से दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है। ऐ आय अब और अब यहाँ पर विच्छेद हो रहा हो, इनकी ध्वनि निकल रही हो तो तब जाके आप आंसर लगा देना अयादि स्वर संधि। इसका संरचना क्या होती है कि ए और आई और ए, ठीक है। आय की क्या होती है आई और ए, अब का क्या होता है ओ धन ए, आपका क्या होता है औ धन ए, ठीक है। तो इन संरचना के अनुसार इसका हम विच्छेद कर सकते हैं। आज स्वर संधि कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि पूरी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने में, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।